से। बीपीएससी का प्रिपरेशन। घर कहाँ बेटा? सर मेरा बक्सर। बक्सर घर बार सब चल अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, बताइए ना। सर यहाँ जब अभी आए थे थोड़े दिन पहले ही आए, 2-3 महीना मुझे यहाँ पर आया हुआ है। बेटा हम यहाँ पर मुसल्लमपुर हाट में एक हॉस्टल पड़ता है, वहीं पे हम रह रहे थे। बेटा स्टार्टिंग में आए तो 500 रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करके और पूरा उनको रेंट देके हम शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के 6 से 7 दिन बाद या 6 से 1 हफ्ते के भीतर मतलब लीज पर उन्होंने ले रखा है। पहले मैं सोचती थी कि वो हॉस्टल मालिक है, मुझसे बताया था कि मैं खुद हॉस्टल मालिक हूँ, पर मुझे रहते रहते पता चला कि उन्होंने लीज पर ले रखा है किसी से, मतलब वो बिल्डिंग किसी और का उन्होंने ले रखा है। तो वो आए तो 10 बजे, 10 से 11 बज रहा था रात में, तो आकर दरवाजा खटखटाए, मैंने नहीं खोला। जब मैंने नहीं खोला फिर उसके बाद हमने कहा क्या हुआ भैया बताइए, तो बोले आपका वाईफाई चल रहा है, वाईफाई में कुछ ग्लिच था। तो हमने कहा ठीक है। हम जैसे ही बाहर निकले, मतलब रूम से जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने मतलब बदतमीजी की। तो मैं 112 डायल किया आपातकालीन सेवा, तो वो तुरंत बहादुरपुर थाने पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई और तुरंत पुलिस आई 10 मिनट के भीतर। तो वो आके जब मुझसे सब मतलब वो पूछे, पूरा मेरा बयान लिए अपने टैबलेट पे पुलिस सारा। फिर उसके बाद उनको बोले और फिर उसके बाद बोले कि अब आप यहाँ से मत, आप क्या चाहती हैं। तो हमने कहा हम 24 घंटे के भीतर यहाँ से खाली कर देंगे। हमारा जितना किराया बकाया था वो सारा मैं छोड़ के, अपना सारा सब छोड़ के चली आई वहाँ से दूसरी जगह। अब 1 महीना मैंने वहाँ से खाली कर दिया था 30 दिसंबर को, 1 महीना हो गया है सर। उसके बाद सोचिए 21 तारीख से, यही 21 परसों से रात में क्या हो रहा है कि मतलब वो जितनी हॉस्टल में लड़कियां रहती थी, 6-7 मंजिला बिल्डिंग है वो, तो उनसे वो हॉस्टल ओनर क्या कर रहे हैं, उनको मेरा मैंने तो नंबर नहीं दिया उन लड़कियों को, तो उन तक मेरा नंबर पहुंचा कैसे? इसका मतलब हॉस्टल ओनर ने मेरा नंबर दिया है। अब वो लड़कियां मुझे फोन कर रही हैं और फोन कर रही हैं तो ये कि आप कहाँ रह रही हैं, पहला प्रश्न उनका यही है। फिर मान लीजिए हम ब्लॉक कर रहे हैं तो भी यही मैसेज आ रहा है, आप कहाँ रह रही हैं, आपसे कुछ जरूरी बात, मतलब कहीं ना कहीं मेरा लोकेशन छानबीन करने का कोशिश किया जा रहा है। और जिस नंबर से धमकी आई थी उसमें ये बोला गया था कि आप चली गई हैं तो सोच के कि आपको हम छोड़ दिए हैं, ऐसा थोड़े नहीं है। हॉस्टल का नाम क्या है? श्री सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल। श्री सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल। माँ सरस्वती, हाँ माँ सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल करके राम रतन हॉस्पिटल के पास है ये, मुसल्लमपुर। राम रतन हॉस्पिटल के पास। वो मालिक का क्या नाम है जो भाड़ा पे लिया है? भाड़ा में जो लिए उनका नाम ऋतिक राज है। ऋतिक राज है। नंबर सर वहाँ की लड़कियों में एक लड़की है जो मतलब सामने रहती है, वो मतलब मेरे ही फ्लोर पे सामने रहती थी, उसके कमरे पे रात ये रुकता थे। मतलब हमने 2-3 दिन में सब कुछ, मतलब जैसे आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं, मतलब उसके कमरे में रुकता था ये? हाँ रात पूरा रात। क्या नाम है वो लड़की का? सर वो मुस्लिम लड़की है, दिलकाशा रहमानी उसका नाम है। दिलकाशा रहमानी। कहाँ घर है उसका? सर हमें नहीं पता उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक मिनट लाइन पर है। ऋतिक, पप्पू यादव, एक बक्सर के लड़की बच्ची को काहे तंग करते हो बेटा? बक्सर की एक बच्ची आपके हॉस्टल में रहती थी, वो चली गई, उसके बाद उसको तंग करना कि मैं क्या समझती है कि मैंने छोड़ दिया है। ऋतिक ये सब काम ना करो बेटा प्लीज। अब नाम बक्सर की बच्ची है, क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? शांभवी सिंह। उनका कहना है कि मेरे यहाँ रात आ गए थे, सामने में एक बच्ची रहती है, उनके रूम में ये रात भर रहता था, हम जानते नहीं थे और एक दिन वाईफाई के कारण मेरे यहाँ आ गया, अब उसको हमें तंग करता है। तो बाबू आज के बाद ऐसा कुछ मत कीजिएगा, अन्यथा मैं अभी तुरंत एसपी को आपका नंबर भेज दूंगा। सर मेरा हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार मेरा बात दूसरी लड़कियों से मुझे धमकी जो दिलवाई जा रही है ये मत करें। ये दूसरी लड़की से आप धमकी दिलवाते हो वो मत करना बेटा प्लीज। नहीं सर मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। आप आज सर यहाँ मतलब पूछताछ कर लीजिए, लड़कियों से पूछताछ कर लीजिए। मेरा लड़कियां आपसे मिली हुई हैं तो क्या जो कुछ लड़कियां आपसे मिली होगी उनसे क्या पूछताछ करें? ये लड़कियां आप मत फोन करवाइए, बात खत्म हो गई, क्लोज करिए इस मैटर को।
नहीं सर, किन्हीं से बात नहीं करवाते हैं, मेरे को डिटेल निकाल सकते हैं सर। बेटा वो चला गया, पुलिस भी आई, पुलिस में इन्होंने कंप्लेन भी किया था आपके खिलाफ। अब मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी कीमत पर उस हॉस्टल के साथ के बच्चियों के साथ आप ये ना करें प्लीज। नहीं सर, कभी नहीं करता है सर। आप इसलिए तो बोल रहे हैं कि आप मेरा एक बार बिहेवियर हॉस्टल में आके मैंने क्या कहा आपसे? ठीक है, समझ गया। मैं कहा कि एक बच्ची चली गई, उसको आप टारगेट मत कीजिए प्लीज। ठीक है सर, ह्यूज रे। थैंक यू। और मिलते हैं सर, धन्यवाद आपको। हेलो हेलो, हाँ सर, आप बेफिक्र रहिए बेटा। वो यही अनुरोध है आपसे कि मुझे बस फोन और मैसेज करके परेशान न किया जाए। और आप जैसे आएगा इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, उनका फोन टेप कर लीजिएगा। ठीक है सर, ओके। थैंक यू बेटा, ठीक है। प्रणाम।